जुलाई सीरीज अच्छी रही है और उम्मीद यही रहेगी कि जून में जो पैसा बरसा है मॉनसून सीरीज में वो कंटिन्यू रहे। भले ही यहाँ पर थोड़े से डिप शायद पहले दो ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिले या फिर आज के सत्र में देखने को मिले, लेकिन शायद उन लोगों को मौका फिर दिया जाएगा हेमंत, जो जून सीरीज में साइडलाइंस पर बैठे हुए थे और इंडेक्स को ऊपर जाता हुआ देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में बाजार बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा है, थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाकर, मुनाफा वसूली दिखाकर। चलिए हमारे जानकारों को भी जोड़ लेते हैं। शुभम ने आज जी आपसे इस बारे में देखिए, शिद्दत से आप जो भी चाहें वो मिलता है, ये एक मूवी का डायलॉग है। तो सब लोग दिल से चाह रहे थे कि करेक्शन नहीं मिला, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, इतनी जोर से भाग गया, 10-500 हो गया। आप देखिए ट्विटर पर यही स्टेटमेंट चल रहे हैं, हम करें क्या, क्या गिरावट आएगी। तो ये उन सब लोगों के लिए देखिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इसको इसी तरह से देखना चाहिए। सॉरी मैंने आपको बीच में बट इन किया, आप कंटिन्यू करिए। नहीं कोई नहीं, हम बेसिकली एक ही चीज कह रहे हैं हेमंत कि देखिए लोगों कई लोग वो लॉस्ट आउट फीलिंग थी कई के बीच में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो हम कहते हैं, तो उनके लिए एक बार मौका शायद अब दिया जाएगा कि डिप्स पर आप फिर से बाजार में पोजीशन लेकर चले। हमारे जानकारों को जोड़ लेते हैं। शुभम अग्रवाल तैयार है, राजेश सातपुते। राजेश अग्रवाल, आप सभी का स्वागत है। शुभम गुड मॉर्निंग। आज बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए वीरू कह रहे हैं कि आज डिप आता है तो घबराइए मत, अगली सीरीज यानी कि जुलाई सीरीज का 10-400 का कॉल लेना एक बहुत बढ़िया मौका है, वहां पर अच्छे खासे ट्रेड्स आप एक्सटेंड कीजिए तेजी की तरफ। आपकी अप्रोच क्या रहेगी आज एक्सपायरी के दिन? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। पहले तो अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में जिस तरह से कल डेटा बना, सिर्फ एक दिन का यहाँ पे शॉर्ट आया है और इसके बाद ये काफी अहम होगा कि हम देखें कि आगे का फॉलो अप डेटा कैसा बन रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी में कल के करेक्शन के बाद भी ओआई रिड्यूस हुआ है, जिसका मतलब है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और अभी तक शॉर्ट डेवलप नहीं हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही डेटा विपरीत है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक टेम्पररी पुलबैक है बाजार में, और यहाँ से अगर पुलबैक आज एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे खुल रहा है, अगर थोड़ा बहुत और ही एक्सटेंड होता है तब मुझे लगता है कि ये पुलबैक में एक अच्छा मौका बन सकता है सिलेक्टिव स्टॉक्स खरीदने के लिए। और जो एक सेक्टर जो मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहूंगा जो अब ग्रेजुअली उभर के आ रहा है वो है एफएमसीजी का। और एफएमसीजी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे पॉजिटिव बिल्टअप देखने को मिला है, और अभी वीरेंद्र जी भी बात कर रहे थे कि वहां पे रोलओवर्स अच्छे हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट सीरीज के लिए एक जो बड़ा सेक्टर हो सकता है वो एफएमसीजी हो सकता है। और अगर आज की एक्सपायरी की लेवल की बात करें तो 10,200 के आसपास निफ्टी और 21,200 के आसपास बैंक निफ्टी, ये एक्सपेक्टेशन है दोनों इंडाइसेस पे। बिल्कुल, तो हमारे एक्सपायरी के एक्सपर्ट देखिए आपको क्या कह रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सा सेक्टर अगली सीरीज में पैसा बनाकर दे सकता है। तो अगर लॉकडाउन से अगर आप डर रहे हैं तो भी देखिए एफएमसीजी में ही तेजी आपको देखने को मिलेगी। शुभम आप अपने जल्दी से पिक्स बताइए, उसके बाद वीरू से मेरा एक सवाल और है। वीरू आप इसका जवाब ढूंढ के रखिएगा। हिस्टोरिकली जुलाई सीरीज कैसी रही है, और कोई नामकरण करना चाहे तो बताइएगा इस सीरीज के लिए। जैसे जून की सीरीज को हमने मॉनसून की सीरीज का नामकरण दिया था, और मॉनसून टचवुड बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। बताइए पहले आप अपने पिक्स बताइए शुभम जी। हेमंत जी, पहला जो पिक है वो एफएमसीजी से ही है, मैरिको पे खरीदारी की राय है। और अगर हम मैरिको को देखें तो यहाँ पे 2 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कल थोड़ा सा डे हाई से एक कूल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन अभी भी यहाँ पे सेटअप काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स के थ्रू एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन में लिक्विडिटी थोड़ा सा अभी कम है। तो मैरिको का फ्यूचर को खरीदें और यहाँ पे जो टारगेट होगा वो होगा 360 रुपए का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 325 पे। और एक सेल का कैंडिडेट है, और मुझे लगता है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एचडीएफसी लिमिटेड में जिस तरह से कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, वो ब्रेकडाउन थोड़ा सा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक्सटेंड हो सकता है। तो 1700 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन को खरीदने की राय है। यहाँ पे 85 रुपया का टारगेट होगा और 48 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो देखिए ये वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। और मुझे याद आता है शुभम जी, मैरिको ने अपने
इतने टफ एनवायरनमेंट में भी बढ़िया नतीजे पेश किए थे और उसके बाद से देखिए डिमांड बढ़ी है इनके सारे प्रोडक्ट्स की। लॉकडाउन में सबने खरीदे और बढ़िया स्टॉक आपने चुना है तेजी की साइड। अच्छा वीरू, थोड़ी देर पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे थे और खबर का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा बता देता हूं लोगों को। डॉक्टर साहब आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट एक बार दिखा दीजिए। कल की गिरावट, एक तरफ निफ्टी रखिएगा चार्ट इंट्राडे, एक तरफ आईसीआईसीआई बैंक रखिएगा। और ये भी सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले कल देखिए आपको खबर फ्लैश करके बता दिया था कि 20,000 करोड़ रुपए बैंक जुटाना चाहता है। और देखिए जो बैंक पूंजी जुटाने वाले हैं, इस तरह की खबरें आती हैं तो एक बार थोड़ा बहुत गिरावट आती है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट अगर गिरता है तो फिर प्रेशर बनता ही है बैंक निफ्टी पर। तो कल की गिरावट की वजह दरअसल वजह आईसीआईसीआई बैंक है। देखिए 7%, 7.5% ये घट गया और बड़ा वेटेज है इसका बैंक निफ्टी में। इस खबर के चलते लोग सोच रहे हैं किस भाव पे पैसा मिलेगा। तो ये ओवरहैंग जैसे ही खत्म होगा आईसीआईसीआई बैंक भी चलना शुरू होगा। तो 20,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहे हैं, तो ये जैसे ही खत्म होगी ये फंड रेजिंग, आप देखेंगे एक बढ़िया रैली इसमें देखने को मिलेगी। तो इस इवेंट के ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन चलिए वापस लौटता हूं, जुलाई सीरीज जो कल से शुरू हो रही है, हिस्टोरिकली वीरू बताइए सबसे पहले कैसी रही है? हेमंत, हिस्टोरिकली अगर आप देखें पिछले 5-7 साल में ये सीरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। मैं आपके सामने स्टैट्स रखता हूं, अगर आप आंकड़े देखें इस वक्त लास्ट ईयर 2019 में थोड़ा सा टर्बुलेंस थी जब इंडेक्स ने काफ़ी कुछ खोया, लगभग 6% लूज किया। लेकिन अगर आप 2018 में देखें तो लगभग 5.6% का मूव था। इस सीरीज में एक और चीज़ मैंने देखी कि एफआईज फ्लो जुलाई के महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं हिस्टोरिकली पिछले 4-5 साल में। वो आंकड़े भी मैं आपको कुछ देर में पेश कर दूंगा। लेकिन 2018 में 0.6%, 2017 में करीब 5.25%, 2016 में करीब 4%, 2015 में करीब 0.2%, 2014 में लगभग 1.25%। उससे पिछले के कुछ साल यानी 2013, 12, 11 में लगभग इंडेक्स ने 1.5, 0.3% खोया। लेकिन अगर आप 2018 से लेकर 2014 ये 4-5 साल देखें तो फैंटास्टिक रही है जुलाई की सीरीज विद स्ट्रॉन्ग एफआईज इनफ्लो। हेमंत, ओके, तो जुलाई की सीरीज बेहतर रही है और उम्मीद यही है कि 2020 की जुलाई सीरीज में भी लोगों के पैसे जरूर बने। तो ये है इनफैक्ट अगली सीरीज के लिए एक आउटलुक। लेकिन राजेश सातपुते से पूछ लेते हैं आज का प्लान क्या है। राजेश जी, आई एम श्योर आपने कई सारे आइडियाज आइडेंटिफाई किए होंगे कि डिप पर कहां पर नई पोजीशन खड़ी की जा सकती है। क्या चुना है आपने आज के लिए स्टॉक? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आज का प्लान बायोडिप पे रहेगा। तो ग्लोबल वीकनेस होता है तो उल्टा अच्छा है, थोड़ा सा अगर निफ्टी नीचे मिले तो ऑब्वियसली स्टॉक्स भी थोड़े लोअर लेवल पे मिलेंगे। देखिए मैंने 2 काउंटर्स चुने हैं जिनका टेक्निकल सेटअप बढ़िया है, स्ट्रांग है एंड बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखे तो जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, पहला पिक रहेगा नेस्ले में हमने एक रनिंग करेक्शन देखा था करीबन 18,200 से, इसमें करेक्शन हुआ था करीबन 16,000 से, और ये 16,000, 16,200 ये कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट था। ये लोअर लेवल से नेस्ले में रिकवरी हमने देखी और कल का एक दिन था जहाँ पे पॉज हुआ। मुझे लगता है आज के माहौल में नेस्ले बढ़िया पिक रहेगा। नेस्ले विल बी अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 16,400 का और एक्सपेक्टेड पुल बैक मेरा 17,150 का इनिशियली होगा और 17,150 के बाद इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश ब्रेकआउट। सेकंड बाय कॉल रहेगा माइंट्री पे। देखिए माइंट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट पिक और माइंट्री में हमने देखा कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया है और उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि 910, 915 ये इसका एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है और इस लेवल को कम से कम इसने 1.5-2 महीने से यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया और कल पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे टेक्निकली हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी और मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट मैं माइंट्री को देखता हूँ। सो माइंट्री इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 910 का फ्यूचर लेवल से, टारगेट विल बी एट 960 नजर। और एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास इस समय और ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है कि आप सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। वीरू को लाइए फ्रेम में प्लीज एक बार हम सब लोगों के साथ। आज एक बड़ा दिन है वीरू, यार आप तो छुपे रुस्तम निकले। आज आपका जन्मदिन है, बताया ही नहीं यार आपने। मतलब बधाई हो आपको सबसे पहले, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे पूरे सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से। मैं सोच रहा था आज आप इतने स्मार्ट लग रहे हो, कुछ तो वजह है। आप देखिए राजेश अग्रवाल साहब ने मुझे अभी अभी मैसेज भेजा, वीरू का जन्मदिन है आज। अग्रवाल साहब आपको शुक्रिया मेरी तरफ से सबसे पहले, और वीरू अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। मजा आ गया हर्षदा ये खबर जान के। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत।
जी हाँ बहुत बहुत वीरू, शुक्रिया, बधाई हो बहुत आपको। मुझे लग रहा है कि हम सब जैसे कह रहे थे ना कि हमें ये साल काउंट ही नहीं करना है, उस चक्कर में वीरू ने बताया नहीं। लेकिन वीरू देखिए, Yes. आप तो ऑफिस में हैं तो आपको शैल जरूर पकड़ेंगे और आपको हमारी तरफ से शैल को डेफिनेटली आज पार्टी देनी है और उसकी तस्वीरें हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू अ ग्रेट ईयर वीरू। डेफिनेटली शेयर करूंगा। बिल्कुल। थैंक यू। दो लाइनें कह देता हूँ इस पे। और जैसे कि आपका जन्मदिन जब हम उस दिन मना रहे थे तो सबने यही कहा कि ये साल बहुत बुरा गुजरा, तो दो लाइनें इस पे जिक्र कर देता हूँ कि तेरा साथ था तो ये साल भी कमाल का गुजरा। साथ किसका था? आप लोगों का था, घर में फैमिली मेंबर्स का। तो जो तेरा साथ था तो ये साल भी कमाल का गुजरा, वरना नकाब के पीछे गुम हो जाते हम। रह नजदीक मेरे, गुंजाइश नहीं है किसी बहाने की, मेरी तमन्ना है अभी बहुत दूर जाने की। तो मेरे साथ रहिए, बस यही मेरी गुजारिश है आपसे। क्या बात है। वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया वीरू, आपने दिल खुश कर दिया। और आपने जो हम सब ने हमारे साथ जो समय हम सब लोगों ने एक साथ बिताया, इतना टफ समय में भी देखिए इतनी फैंटास्टिक कॉल्स निकल कर आई, मजा आ गया। लेकिन राजेश सतपुते जी भी हैं हमारे साथ, राजेश अग्रवाल साहब भी हैं। अग्रवाल साहब के पास पहले जाने का मन कर रहा है। अग्रवाल साहब ने गुड न्यूज़ दी है। अग्रवाल साहब गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आपका हमें याद दिलाने के लिए। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग वीरेंद्र, मॉर्निंग हर्षिता जी। और वीरेंद्र से तो मेरा बहुत पुराना याराना है, तो इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। सो दैट्स इट, लेट्स सी। चलिए बढ़िया है। बताइए राजेश सतपुते जी, आपके पिक्स और कैसे अप्रोच करेंगे आज मार्केट को? हेमंत, थैंक्स फॉर कमिंग बैक टू मी। एंड वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। आप खुश रहो, हंसते रहो और ऐसे ही निफ्टी बैंक पे आपका सटीक व्यू देते रहो।